नमस्कार साथियों। कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में एक शानदार टॉपिक वापस दोबारा आपके पास लाया हूं। साथियों कल मुझे पता चला कि आपको दिखाई नहीं दिया और मैंने देखा उस वीडियो को, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा मैनेजमेंट की कमी है, अभी सुविधाएं कम है, लेकिन हम कुछ इन सुविधाओं में बड़ा करने के लिए आतुर हैं आपके साथ दोबारा से। आज हो सकता है वैसी सिलिंग मिस्टेक ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार में इंसान छत पर नहीं जा सकता, सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ता आपको जाना है। और मुझे भी सीढ़ियों के समथिंग ही धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ें रखता हूँ वो फैक्टली एक माइंडली डिफेक्ट डालती है अपने आप पर। और साथियों आप तो मुझे पता है आप अपने आप में सब मस्त होंगे, और अब मुझे पता है आपको तो समझाना, देखो एक चीज़ होती है हम उन लोगों को समझाएं जिन्हें हम समझा सकते हैं, लेकिन आपको मैं क्या भगवान नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि आप भी टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं और मैं भी अभ्यर्थी हूं, और मैं मानता हूं कि हम सबको समझाना बहुत बड़ी दुविधा है। अगर एक अनजान व्यक्ति को हम समझाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको समझाना मेरी बख्शी बात नहीं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं आगे बढ़ने की उसी क्रम में, और सीढ़ी वाइज आप देखते रहिए राकेश एजुकेटर। मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं जहां से हमने छोड़ा था कल। ये आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे पता चल चुका है। ये कल मैंने ये बात भी आपको कही थी, और इसके आगे की बात मैं कर लेता हूँ। ये अपना वही राजस्थान है कल वाला, जिसके बारे में हमने शोर गाथाएं सुनी है कि ये राजस्थान हमारे भारत देश में इतने बड़े पैमाने पे फेमस है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मैं आपको इसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको पता चलेगा कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो देखने लायक है। साथियों वो चीज़ें आने वाली है आगे, लेकिन आज मेरा टॉपिक है पड़ोसी राज्य और देश। आपको भी शायद पता हो या ना हो, लेकिन होगा, इतनी नॉलेज तो कॉमन सेंस सब में होता है कि अपना एक ही देश अपने साथ लगा हुआ है, और वो यहाँ से चलकर यहाँ तक, मतलब श्री गंगानगर के हिंदुल कोट के से लेकर बाड़मेर तक वो लगने वाला जो देश है, आप वो देश नहीं है, एक आतंकवाद का जरिया है, एक आतंकवादी देश है। उसको आपको भी आतंकवादी कहने से ही पता चल जाता होगा कि वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ साथियों, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की, जिससे हमारी सीमा कितनी लगती है, 1070। कितनी लगती है? 1070। 1070 अपनी सीमाएं लगती है साथियों इस पाकिस्तान से। और मैं आपको इसके वर्णनात्मक अध्ययन के साथ ही पढ़ाना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ऊपर है वह है श्री गंगानगर। कौन सा साथियों? श्री गंगानगर। हमारे चार जिले इसकी 2 जिलों से छूते हैं साथियों। तो और ये श्री गंगानगर कितनी सीमा बनाता है साथियों? 210 किलोमीटर। कितनी? 210 किलोमीटर। उसके बाद जो आने वाला जिला है वह है बीकानेर, जो 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है जैसलमेर। साथियों ये जो सीमा बनाता है वह सबसे ज़्यादा बनाता है, और 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उसके बाद में आता है बाड़मेर, और ये बनाता है 228 वर्ग किलोमीटर की सीमा बनाता है। साथियों ये 4 जिले हैं राजस्थान के, जो इन पाकिस्तान के 2 जिलों से, कितने? 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान अपने आप में ऐसा राज्य है कि कभी भी देख लेना आप, अगर आतंकवादी राजस्थान में से प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि वहीं पे मतलब वो जल जाते हैं। या मान लीजिए आप
इसलिए राजस्थान में से कभी उन्होंने अटैक नहीं किया। वो अटैक करते हैं ठंडे मौसम में से, क्योंकि गर्मी में उनको भी गर्मी लगती है, इसलिए वे आते ही नहीं इधर होके। शायद ये फैक्ट नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको एक मजाक के जरिए। ये चीज़ें होती है 1070। साथियों ये सीमा कौन सी है, तो ये सीमा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रेड क्लिफ सीमा है साथियों। अब आगे चलते हैं हम। ये तो हुआ हमारा देश की बात कर लिया, अब करते हैं हम राज्यों की बात। राज्य की बात करने के लिए इधर तो कोई राज्य लगता नहीं साथियों। दो एक चीज छोटी बात और कर लेता हूं, श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे दो जिले हैं जो राज्य के साथ भी जुड़ते हैं और देश के साथ भी, मतलब कहने का मतलब सीधा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्य भी सीमा भी बनाते हैं साथियों। अब साथियों मैं बात कर लेता हूं अपने जो पूर्व की ओर कितने राज्य अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, क्योंकि राजस्थान चलता फिरता बहुत बड़ा राजस्थान है और बहुत अच्छा राजस्थान है। इसकी मैं कहने के मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है बढ़ाई करने के लिए साथियों। आगे मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे पंजाब बनाता है सबसे कम, जो सबसे कम सीमा बनाता है वह पंजाब बनाता है, और वो बनाता है 89 किलोमीटर। ओनली 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब। उसके बाद में इसकी साथ ही इसके दो जिले, राजस्थान के दो जिले पंजाब के दो जिलों से छूते हैं। कितने? राजस्थान के भी दो और पंजाब के भी दो, मतलब दो दो जिले मिलते हैं साथियों। दूसरा आता है हरियाणा, 1262 किलोमीटर लंबी ये सीमा बनाता है, और इसके 7 जिले, राजस्थान के भी 7 जिले और इसके भी 7 जिले, मतलब दोनों सीमा जुड़ते हैं। इसके भी 7 जिले, इसके भी 7 जिले। फिर आता है इसके बाद में उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी भी कह सकते हैं, योगी भी कह सकते हैं। योगी का राज्य है, आपको पता है, बहुत ही अच्छा और शासक है वो, वहाँ का मुख्यमंत्री जी। अपने मुख्यमंत्री ने आपने देखा होगा, हमारे जो मुख्यमंत्री है वो रीट में तक गफला, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, सब चलता है। राजस्थान है भाई, राजस्थान की बात ही अलग है, क्योंकि हमारे तो खूब गफला हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्री का नाम आ जाए बहुत छोटी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि उसमें जब पता चला कि यूपी टेट का पेपर आउट हुआ है तो साथ की साथ ही रद्द कर दिया उसको। तो साथियों अपने तो यह राजस्थान है, बड़ा राज्य है, चलता रहता है, इस छोटी मोटी बातें होती रहती है, बहुत अच्छा राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है ये, और इसके दो जिले, राजस्थान के दो जिले इसके दो जिलों से छूते हैं। आगे इसी कड़ी में साथियों आता है आपका सबसे प्यारा और आपका सबसे दोस्ताना राज्य, क्योंकि अधिकतर पानी पीने के लिए जो इसमें नहरें वहरें आती है ना, नदी वदी आती है, वो इसकी देन है। अगर ये ना है ना तो पूर्वी राजस्थान भी खाली है, कोई मतलब नहीं है। 1600 किलोमीटर लगाते, कितनी? 1600 किलोमीटर। कितने जिले? 10, इसके भी 10 जिलों में से साथ सीमा लगता है। सबकी से लंबी सीमा लगाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। आगे इसी कड़ी में साथियों एक प्यारा राज्य आता है जिसकी तटीय सीमा भी होती है, जिससे हमारे बंदरगाह आउटपुट इनपुट करते हैं। वहाँ से जो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, वहाँ जो माल वाल जाता है तो वो सबसे मेन भूमिका निभाता है गुजरात। 1022 किलोमीटर, और साथियों इसके 6 जिले और इसके भी 6 जिले। ये थोड़ा सा टॉपिक था, लेकिन ये टॉपिक राज्य के जो प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य और देश है ना, वो बात कर रहा हूं मैं आज आपके सामने। तो साथियों एक देश तो अपने साथ एक ही लगता है। मैं मानता हूं कि चीन के साथ जो सीमा बनाते हैं उसका नाम मैकमोहन रेखा है, और जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है वो उसका नाम डुरंड रेखा है। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ लगाने वाली जो रेखा है वह रेड क्लिफ नाम की रेखा है। और साथियों पूरी जो टोटल है, जो टोटल ये सीमा लगती है, मतलब अगर पूछा जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा की बात करूँ तो टोटल की बात करूं तो 5920 किलोमीटर टोटल सीमा है ऑल आवर्स। मतलब ये टोटल है ना सीमा, ये टोटल वाली, ये टोटल कितनी सीमा है राजस्थान की? 5920 है साथियों। इसमें से 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय है, जो मैंने यहाँ पे बताई ना आपको पाकिस्तान वाली, वो वाली 1070 तो वो है, और बाकी बच जाती कितनी है? 4850। 4850 जो सीमा है वह अपनी अंतर्राज्यीय सीमा है, इसमें कोई डाउट।
अगर आपको लगता है आज का सेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट या थोड़ा ऐसा समझ में नहीं आया, तो साथियों कल फिर शुरुआत करेंगे और नए सेक्शन के साथ, क्योंकि धीरे धीरे सुंदरता आती जाएगी, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम मानते हैं कि सीढ़ियाँ ही धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं, एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ डिजिटल बोर्ड के जरिए मैं आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मेरी शुरुआत ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको कुछ समझा सकूँ, आपको कुछ फैक्टर दे सकूँ, आप मुझसे सहमत हो सके। उसके बाद अगर होगा तो मैं डिजिटल बोर्ड भी लाऊंगा और उसके साथ ही मैं ऐसे नेताओं को भी लाऊंगा अपने साथ में कि आपको ज्ञान दे सके। ऐसे तो आपको ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा कोई राजस्थान में नेता नहीं बना, ऐसा कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना, ऐसा कोई टीचर नहीं बना जो आपको पढ़ा दे, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हो और आप खुद टीचर हो। क्योंकि जिसने बीएड और बीएसटीसी कर ली है वो सब बीएड है, लेकिन ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो राजस्थान पुलिस हो, बीडीओ हो, सभी के काम आने वाली चीज़ें हैं। साथियों आगे हमने जो प्रतिक्रियाएं आपको शेयर की है अपने चैनल के माध्यम से, वो प्रतिक्रियाएं अद्भुत है, अद्भुत। और जो पढ़ाने वाले टीचर मैं लाऊंगा यहाँ पे, अगर मानता हूँ अभी तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट, जो धीरे धीरे अभी तो मुझे टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर अद्भुत प्रतिभाएं मैं आपके सामने पेश करूँगा अगर होगा तो, क्योंकि आगे मेरी जो रूपरेखा होगी वो आपके शेयर पर निर्भर करती है। आप कितना इस टारगेट क्लास को टारगेट दे पाते हो, उसके जरिए ही मैं आपको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। और कुछ भी चीज़ें हो, सिलेबस का हो, मैटर हो, कुछ भी आंदोलनों से जुड़ी हो, खबर हो, क्या कितनी भर्ती आ रही है, वो सभी इस चैनल के माध्यम से जो मुझे पता चलता रहेगा मैं आपको आपके बीच में इस वीडियो के जरिए या लाइव के जरिए आपको सभी चीज़ें बताता रहूँगा। साथियों थैंक यू, धन्यवाद।